स्वागत है आपका हमारे चैनल में वी रिव्यू पर। आज हम आपको नानी की आई मूवी द हिट द थर्ड केस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगर आपने जो हिट सीरीज़ के है उसकी जो पहला और सेकंड पार्ट नहीं देखा है और अगर आप सीधे ही ये थर्ड पार्ट देखने बैठ गए हो तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि पहले केस और दूसरे केस की स्टोरी का इसको तीसरे के पार्ट से कुछ लेना देना है नहीं। सिर्फ छोटा सा आपको एक टीज दे दिया जाएगा सेकंड केस का जो था उसमें एडविशेस के थोड़ा सा एक आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे जाएगा। बाकी इसको पहले दो पार्ट से कोई लेना देना नहीं। आप सीधे इसको थिएटर में देखो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपको सीधे इसका थर्ड का पार्ट देख लो तो इससे आपको कुछ ज़्यादा इसका कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और अब इस मूवी के बारे में थर्ड केस के बारे में बात की जाए तो एक नानी की भाई एक ज़बरदस्त तगड़ी वाली मूवी है भाई। मैं सच में कहा कि आपके कुछ जगह पर आप इसको जब थिएटर में देखेंगे तो आपको कुछ गौसम बम्प आ जाएगा, इतनी इसके ज़बरदस्त सीन है इस लेवल की भाई। इन लोगों ने ये मूवी के अंदर जो भाई हद-पात कर दिया, आप देखते इसके फैन हो जाओगे, इतनी ज़बरदस्त तगड़ी वाली भाई इसकी जो एक कहानी है काफ़ी सुलझे हुए और काफ़ी बड़े एक एक्टर है जो इस इंडस्ट्री के अंदर उनकी जो एक्टिंग की बात की जाए उसमें कोई दो राय नहीं। इसके अंदर जो इनका जो थोड़ा सा जो साइकोपैथ वाला थोड़ा सा इनका जो नेचर दिखाया गया है भाई, आप एक हम नेक्स्ट लेवल क्या बात करूँ, इस तरह की मूवी इन लोगों ने एक ज़बरदस्त बनाकर पेश कर दी है। इस मूवी की शुरुआत में जब हम देखेंगे तो उसके जगह शुरुआत में ही थोड़ी सी स्टोरी और इसके बारे में अगर बात हो, देखो इसके अंदर स्पॉइलर जैसा कुछ कुछ आपसे मैं बता दूंगा तब भी कुछ मिस नहीं होगा। इसके अंदर जो देखने लायक है वो इसको जो सिनेरियो है और जिसकी जो एक्शन सीक्वेंस है भाई, इसकी जो नेक्स्ट लेवल इन लोगों ने बनाई है। और मैं आपको थोड़ा सा आगे थोड़ी देर बाद इसको आपको आगे मैं बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले इसकी शुरुआत की बात की जाए तो नानी हम दुखते हैं कि उसका थोड़ा सा वायलेंस वाला प्रॉब्लम है और इसके अंदर थोड़ा सा जो उसको शुरुआत में केस चल रहा होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी ही देर में करेगा और हमको शुरुआत के स्टार्टिंग के अंदर एक बंदे का वो गला काटते दिखाई दे और पूरा का पूरा नदी के पास रह के बंदे का गला काट के उसका खून में सब बहाकर हमको लगेगा यार खुद ये पुलिस वाला है या साइकोपैथ, खुद क्रिमिनल, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन उसी के डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक लड़की जब इनका इन्वेस्टिगेशन करेगी तब वो नानी का कुछ एक दूसरा खून कर दे पकड़ लेगी और तभी नानी भाई शुरू करेगा अपनी पुरानी स्टोरी कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। तो उसका जो उसकी पोस्टिंग होती है सबसे पहले वो कश्मीर के अंदर हुई थी और वहाँ पर इस तरह से एक पूरा का पूरा मर्डर का सिलसिला शुरू होगा। वहाँ पर एक बंदा कुछ सेम पैटर्न से एक बंदे की गर्दन काट के कुछ ऑर्गन्स निकाल कर लटका कर चला गया होता और तभी नानी उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। तब एक बंदे को पकड़ लेगा और उसी दौरान वो 4-5 लोगों को इतना मारेगा, कुछ उनमें से कुछ मर जाएंगे, उसके साथ विरोध कुछ प्रोटेस्ट होंगे और उसी की खोजबीज करेगा। तब वो बिहार में इस तरह का एक दूसरा मर्डर पाएगा और उसी दौरान दूसरा भी जो उसका देखो मेन जो चीज़ है मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर का जो एक पूरा का पूरा एक्शन सीक्वेंस जो बिल्ड होगा भाई और वो एक नेक्स्ट लेवल बिल्ड होगा और फिर उसी को पकड़ वो दो कुछ सिटी के मेंबर होते हैं और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन चलेगा कि कैप्चर टी सिटी के करके कैप्चर टॉर्चर किल करके वो लोग कुछ सभी इस तरह का एक्सप्लोर का पूरा साइकोपैथ टाइप की गैंग होगी पूरी की पूरी और इस तरह के मेंबर बनेंगे। कुछ इस तरह का एक पूरा का पूरा सिंडिकेट चल रहा होता है और उसी को नानी उसके अंदर पहचान कर सभी होता था पुलिस वाला है। उसने कहा कि कुछ भी करो लेकिन अंत में तो मैं पुलिस वाला हूँ और जो कोई भी वर्दी की साहब इंसल्ट करके दिख जाएगा उसका तो वो मार मार के इतना बुरा हाल करता है। देखो इसके जो एक्शन सीक्वेंस सबको मज़ा ही आ जाए इतना ज़बरदस्त। और ये तब सब कुछ करते करते वो खुद करके देगा, उस लड़की को कन्विंस कर लेगा कि भाई मैं अच्छा आदमी हूँ और ये सब कुछ चलेगा। तब तक ये इस मूवी का आता तक इंटरवल तो आ ही जाएगा। और इसके अंदर जो मेन हीरोइन की बात की जाए तो वो श्रीनिधि शेट्टी इसके अंदर आपको हीरोइन के अंदर देखने को मिल जाएगी, जिसको आपने शायद केजीएफ में पहले देखा हो। देखिए उनकी एक्टिंग ठीक है, ऑन एन एवरेज साउथ के अंदर हीरोइन का कुछ ज़्यादा काम होता नहीं। वो सिर्फ इसके अंदर थोड़ी सी शुरुआत में आपको पुलिस वाली दिखाई देगी और वो कहीं ना कहीं एक नानी को ढूंढते ही मिलेगी। इससे कुछ ज़्यादा कुछ आपको इम्पैक्ट इनका ठीक है अच्छा ही है, लेकिन कुछ में ज़्यादा बात करने लायक कुछ है नहीं। लेकिन उसके अंदर एक सबसे कम इंटरेस्टिंग चीज़ आपको नहीं लगेगी कि जब नानी पहले आपको स्टार्टिंग से लेकर अंत तक एक जटायु कहते हैं, मतलब आप क्या कहे उसको, हमारे यहाँ उसको गिद्ध कहते हैं कि जो गिद्ध का जो एक वो पालन करते हैं उसको कुछ खिलाते रहते होते हैं मांस वास और उसको उन्होंने पाला हुआ होता है। लेकिन वो गिद्ध का क्या रोल हो आपको जब एंड में एक सीन आएगा रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला तब वो गिद्ध का इंपॉर्टेंस आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। और बाकी भाई इसकी जी एंडिंग आते आते कुछ वो सिंडिकेट के अंदर वो ज्वाइन भी हो जाएंगे, कहते हैं कि उन सभी को ख़त्म करना है। और जब वो एंड में जब एंड तक पहुँचेंगे तो सिंडिकेट के अंदर जो होते हैं वो उसका जो मेन होता है प्रतीक बब्बर होता है वो लीड कैरेक्टर में। और ठीक है विलन के तौर पर काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक पूरा का पूरा एक गैंग आपके सामने दिखाई देगा कि पूरे के पूरे साइकोपैथ लोग होते हैं जो इस तरह के खून खराबे में उनको मज़ा आता है और सब कुछ आपको इस तरह के इन सीनरियो में देखने मिलेगा। और वहाँ से सब जो पिछली जो
आधे घंटे से भी ज़्यादा इसका जो एंडिंग वाला सीक्वेंस है, और जहाँ से एक छोटे कुछ ज़्यादातर कुछ खून करते रहे तब तो नानी को फ़र्क नहीं पड़ता होता, लेकिन उसके खुद पुलिस वाले को एक लात देंगे और एक छोटी बच्ची को मारने की वो कोशिश करेंगे, और छोटी बच्ची को मारने की जब वो ज़रूरत करेंगे और तब भाई नानी का दिमाग जाएगा, और वहाँ पर जो फिर वो कत्लेआम मचाएगा यार, जो नेक्स्ट लेवल कत्लेआम करके आपको थोड़ी देर बाद तो मार्को, अगर आपने मूवी देखी हो तो मार्को मूवी की फीलिंग आ जाएगी भाई। इतनी ये हो, जितना मारकाट दिखाया है नेक्स्ट लेवल, एक पूरा का पूरा वायलेंस वाला बंदा दिखाया है। उसने कहा कि साइकोपैथ हो तो वो सिर्फ पुलिस वाला ही हो सकता है, तुम सभी का मैं गए उस तरह का एक नेक्स्ट लेवल साइकोपैथ टाइप का भी बाप दिखाया। और जिस तरह से वो कत्लेआम करके हर एक पूरी की पूरी उनकी जो गैंग हो उनको सभा चट करके मार काट करके फेंक देगा, इतना ज़बरदस्त लेवल नेक्स्ट लेवल इतना सीखना। और देखो आपको जब ये थिएटर में कुछ चीज़ें आप देखें तो आपके गौसम बम खुल जाएगी, porque हम हमारे यहाँ तक कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, गौसम बम पूरा खड़ा हो जाएगा आपके थिएटर में जो सीक्वेंस चलेगा, और वो भाई जो नेक्स्ट सीन नेक्स्ट लेवल है। और इसके अंदर थोड़ी सी अगर एंडिंग की बात की जाए, और इस मूवी का जो एंडिंग है भाई, मुझे तो पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन इसकी एंडिंग से मिला है। और फिर इसके अंदर थोड़ी सी अगर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की बात की जाए, एंड क्रेडिट सीन की, तो उसके अंदर हमें काथी का थोड़ा सा रेफरेंस मिलेगा कि इसके जो फोर्थ फिल्म आने वाली है हिट द फोर्थ केस, उसके बारे में होगा। उसके अंदर थोड़ा सा हमको देखो एंड में जाके काथी का रेफरेंस दिया जाएगा, और वो कहा जाएगा कि हमें अब इसका चौथा पार्ट देखने को मिलेगा, और उसके जो चौथे पार्ट के अंदर है उसका जो मेन लीड कैरेक्टर के अंदर काथी ही होगा। देखो काथी की एक्टिंग के बारे में और उसकी फोर्थ केस के बारे में हम प्लॉट के एक अलग से वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। तो ऐसी मूवीज और सीरीज़ की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।